हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी जिज्ञासा सीरीज के न्यू एपिसोड में। आज हमारे साथ है हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पी.आर. चंद्रा मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। दिस इज खुशी राजपूत एंड दिस इज पूनम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैलेंटाइन स्पेशल एंड बसंत पंचमी स्पेशल एपिसोड। मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वैलेंटाइन वीक से रिलेटेड है कि वैलेंटाइंस डे वीक अनमैरिड कपल्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मैम, क्या ये वैलेंटाइन वीक हम अपने लव वन या हम अपने क्लोज वन के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो वॉज वैलेंटाइन एग्जैक्टली और किस कारण ये एक दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ गई। दरअसल वैलेंटाइन एक फादर थे, मतलब आप लोगों को पता है ना, क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत चर्च में सेवाएं देने वाले फादर थे। और उस राज्य में जैसे पहले के राजा लोग हुआ करते थे ना कि बस राज्य की सीमा बढ़ाना है तो युद्ध युद्ध और लगातार युद्ध, इसको जीतो इसको जीतो। तो वो राजा कुछ ऐसा ही जुनूनी राजा था जो अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता था। यद्यपि उनके कमांडर्स बोल रहे थे कि हमारे पास सैनिक अब नहीं है, अगर हम युद्ध करने जाएंगे तो हम हार जाएंगे, फिर भी वो करते जा रहे थे और एक बार हार हुई तो तब राजा को लगा अच्छा सैनिक नहीं है तो एक काम करो, जितने जवान हैं शहर में सबको भर्ती कर लो मिलिट्री में। अब सवाल है, मिलिट्री में भर्ती होना सबकी जीवन का ध्येय नहीं होता है। और वो राजा इतने दिनों से युद्ध कर रहा था कि जनता परेशान हो गई थी, आक्रमण, युद्ध और परेशानी, वो शांति से जीवन जीना चाहती थी। तो अब उनके कमांडर जब सबको भर्ती करने के लिए गए तो हुआ ऐसा कि एक युवा जा रहा था जो मिलिट्री में भर्ती होना नहीं चाहता था, जबकि मिलिट्री में भर्ती होने को शान माना जाता था, धन संपदा भी मानी जाती थी। तो किसी ने पूछा और कमांडर ने बोला कि तुमको इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, सीधे भर्ती मिल रही तो भर्ती क्यों नहीं होती? उसने कहा देखो भाई, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ शांति से जीवन बिताना चाहता हूं। ऐसे जवाब मिले। और जब राजा ने पूछा शाम को कितने भर्ती हो गए, तो लग रहा था ये तो फ्री में बट रही है, नौकरी बहुत आएंगी। लेकिन जब नहीं आए तो उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा भाई सब कह रहे हैं कि हम अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहना चाहते हैं शांति से। तो राजा ने कहा अच्छा, मतलब राष्ट्र को छोड़कर के ये बीवी बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, तो अब यहाँ कोई शादी नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा, फरमान जारी, जो करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इनको कड़ी सजा होगी। ऐसे बहुत सारे युवा थे जो जिनका समझ लीजिए एंगेजमेंट हो गई, अब शादी होना है, माँ बाप ने तय किया है, ये स्वयं में भी उन दोनों ने तय किया है जीवन साथ जीने का, लेकिन वहाँ सब बंधन हो गया और लोग दुखी हो गए क्योंकि वो अपना जीवन ही नहीं बसा सकते थे। फादर वैलेंटाइन ने ऐसे में कुछ उन जोड़ों की मदद की कि चर्च के बिना बाहर उनका विवाह करवाना, क्योंकि उसमें फादर के वर्ड्स रहते हैं, फादर के सामने प्रतिज्ञा होती है। तो उन्होंने करवाया और जब ये पता चला राजा को तो राजा ने फादर को मृत्यु दंड दिया। और जो लोग इस चीज से त्रस्त थे कि जब हम विवाह ही नहीं करेंगे, हमारी संतान ही नहीं होंगी, देश बढ़ेगा कैसे, प्रजा बढ़ेगी कैसे, तो वो तो राजा का तुगलक ही फरमान था और फादर उसमें उचित हेल्प करना चाह रहे थे और उसके चलते लोग उनके प्रति बहुत श्रद्धावान हुए और लोगों के कारण उन्हें मृत्यु दंड मिला। इसके प्रति उनके लिए सम्मान बढ़ गया और लोगों ने उन्हें सेंट का दर्जा दे दिया और उनकी याद में मनाते चले आ रहे थे वो लोग जो जन्मों जन्मों एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहना चाहते हैं। विकृतियां हर जगह हैं। अब ये विकृति हो गई है कि जन्मों जन्मों की तो बात खत्म हो गई है और आपस में बस एक दूसरे को प्रपोज करना, ये सब कुछ उसकी विधा भी नहीं थी। जो विवाह करना चाहते थे, कमिटेड थे, वो चाह रहे थे कि राजा के तुगलकी फरमान से मुक्ति मिले और हमको विवाह करने की परमिशन, ये बात थी। तो अब सवाल ये उठता था कि ये वैलेंटाइन पेयर्स के लिए था। यस मैम। उस रूप में। यस। और यूँ तो ट्रू लव की बात करें तो हमें किसी वैलेंटाइन या किसी उससे सीखने की जरूरत तो है ही नहीं बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेम का सच्चा स्वरूप जो निस्वार्थ प्रेम होता है, जो कंडीशन लेस होता है, जिसमें कोई शर्त ना हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा से ज्यादा कौन ही जान सकता है। ये तो आप विश्वास करोगे ना? यस जी। मेरा क्वेश्चन एक और, जैसे कि हम आपने बोला कि 7 जन्मों का रिश्ता होता था, जी। तो आज की जनरेशन में लव ये हो गया है कि पहले वो वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद एंटी वैलेंटाइन वीक चालू हो जाता है जो ब्रेकअप डे पे खत्म होता है। तो क्या आज की जनरेशन के लव बस यही रह गया है? देखिए, आप प्रश्न आपकी ही तरफ से आ रहा है क्योंकि आप ही आपकी आज की जनरेशन हो। सवाल ये है कि
सोच और समझ का बदल जाना। देखिए ये ऑप्शन मिले, जैसे हम कहते हैं ना, अपन प्रश्न करते हैं ना, सही विकल्प चुनो, यस सर। तो 4 ऑप्शन में से एक राइट वन को चुनते हैं। अब ये कुछ विकल्प चुनने जैसा होता है कि आज ये अच्छा लग रहा है, इस साल इसको प्रपोज कर देते हैं और इसके साथ रह लेते हैं, बीच में लड़ाई हो गई तो जो आप कह रहे हो ना, वो ब्रेकअप कर लेते हैं, अगले साल फिर किसी दूसरे को प्रपोज करेंगे और ये चलेगा और किसी 5वें से शादी कर लेंगे। तो ये ऑप्शन की वजह से आ रहा है। बट एक्चुअली यदि आप सोचते हैं कि हमें विवाह करना है और एक दूसरे के साथ देते हुए संतति के साथ अच्छी तरीके से समाज को पोषित करना है, तो ये कोई ऑप्शन आते ही नहीं और ना ही हमारे यहाँ है। हमारी भारतीय संस्कृति 7 जन्मों का संबंध बताती है, 7 वचनों के साथ, 7 फेरों के साथ पवित्र अग्नि को साक्ष्य बनाकर वो रिश्ता जोड़ा जाता है। ऐसे कह देने से या रोज दे देने से रिश्ता बनता है। वो तो आप लोग ये भी जानते हो कि आजकल लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कोई रिश्ता ही नहीं है, हम रह रहे हैं। उस पे भी गवर्नमेंट को ये करना पड़ा, आज की बदलती दशा में नियम लाना पड़ा कि बच्चा आपका इस दौरान आएगा तो यू बोथ शुड बी रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग दैट चाइल्ड, भले आप एक दूसरे के प्रति कमिटेड ना रहे। तो ये तो विकृतियों का ही प्रभाव है। दीज आर ऑल कॉल्ड ऑप्शन। एक्चुअली ये संकल्प नहीं, विकल्प है। और विकल्पों में जैसे ही इंसान जाता है वैसे ही जीवन का स्तर, क्वालिटी, नैतिकता सबका ह्रास होता है, सबका पता होता है। ये जस्ट एडजस्टमेंट ऑफ सोसाइटी है। क्या कहेंगे इसे हम? समाज का एक चलने वाला चलन। मान लो ऐसा ही हो रहा है, पर अभी भी कोई डीपली सोचेगा तो उसे सोचना होगा कि ऐसा ही होने के बड़े सारे दुष्परिणाम जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बसंत पंचमी से रिलेटेड है। अच्छा, बसंत पंचमी में हम सरस्वती पूजन क्यों करते हैं? देखिए बसंत पंचमी जो है ये सरस्वती माता की वर्शिप के लिए सदा से ही, वैदिक काल से ही चुनी हुई है। और इस दिन सरस्वती माता को हम शिक्षा की देवी मानते हैं, ज्ञान की देवी मानते हैं, है ना। और साथ ही साथ सरस्वती माता संपूर्ण कला को भी, जो भी कुछ सीखने लायक होता है, जैसे नृत्य भी आप सीखते हो, गायन भी आप सीखते हो, वाचन भी आप सीखते हो, पठन भी आप सीखते हो, माता उन सब की गुणता को प्रदत्त करने वाली देवी कही जाती है। जैसे लक्ष्मी भी धन प्रदान करने वाली कहलाती है, ऐसे ही सरस्वती माता शिक्षा प्रदान करने वाली। तो हम लोग अगर देखें तो अब बसंत पंचमी आ गई, हम लोग शिक्षा के प्रति समर्पित हो लें, अभी परीक्षा भी आएगी, हमारा ध्यान उस ओर भी हो जाना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ना है, रियली मतलब इन सब चीज़ों पे महारत हासिल करना है, ताकि हमने जो लक्ष्य बनाया है अपना, जिसे आप परीक्षा कह सकते हैं, उसमें माता की कृपा से, अपनी मेहनत से अच्छे से पास हो सके। तो हर विद्यार्थी, हर शिक्षण संस्थान, उन सब जगहों पर बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से माता सरस्वती का पूजन आदि किया जाता है। हम लोग देखते हैं, अक्सर देखते हैं बसंत पंचमी के लोग हमेशा पीले वस्त्र पहनते हैं, जबकि माता सरस्वती हमेशा सफेद वस्त्रों में रहती हैं। तो पीले वस्त्रों क्या मतलब है? देखिए एक तो श्वेत जो है, श्वेत धवलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। श्वेत पहली बार हम पीले पे आएंगे, पर श्वेत धवलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और कहना चाहिए कि दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। जब भी कभी ज्योति कहा जाता है तो एक तीव्र सफेद प्रकाश कहा जाता है, तो ये दिव्यता का भी प्रतीक। तो माता तो चूंकि ज्ञान की देवी है, दिव्यता की कहना चाहिए कि महारानी है, तो उनका श्वेत वर्ण होता है, वस्त्र होता है। रही बात बसंत पंचमी में पीला क्यों पहनते हैं? देखिए बसंत पंचमी कब आती है? मकर संक्रांति के बाद। मकर संक्रांति से सूर्य का गमन उत्तरायण होता है, उसके पहले दक्षिणायन रहता है, और इस समय सूर्य की ज्योति और किरणों में जो एक सुनहरा पीलापन होता है, वो सकारात्मकता का प्रतीक होता है।
और वैसे भी अगर आप देखें तो इस समय प्रकृति में अमलतास का फूटना, हर तरफ टेसू का लगना, एक सुनहरा और एक पीला और एक उज्जवल सा आवरण चारों ओर दिखाई देता है। तो उस पीले को सकारात्मकता का रंग कहा जाता है, पॉजिटिविटी का, दिव्यता का। इसलिए उस पीले वस्त्र को वसंत पंचमी के दिन हम लोग इसको बसंती रंग भी कहते हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट पीला नहीं है, ये पीला और ऑरेंज मिक्स्ड है, बसंती कलर ये कहलाता है। तो प्रकृति हमारा नेचर, सूर्य जो हमारा जिससे जीवन है धरती पर, इन सब का प्रतीकात्मक स्वरूप जो कि सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है, यह पीला रंग उस दिन पहनकर ज्ञान की देवी का पूजन अर्चन किया जाता है। मैं साथ में ये भी बताना चाहती हूँ बेटा, डू यू नो अबाउट द वैलेंटाइन्स? अभी थोड़े समय पहले वैलेंटाइन को बस प्रपोज और इश्क और प्यार और मोहब्बत से बस जोड़ दिया गया है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी प्रेम बहुत अलग चीज़ है। वो ये भी नहीं कहता है कि आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं। अगर मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो ये वन साइडेड, ये अनकंडीशनल है, पर हम एक दूसरे से चाहते कि मैं करती हूँ तो आप भी मुझे करो, ऐसा प्रेम होता नहीं है। और प्रेम यदि नहीं है तो दुनिया चलती नहीं है। किस तरीके का प्रेम? कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयाना को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। यानी इससे हमको इस वैलेंटाइन से ये एग्जाम्पल ले लेना चाहिए कि लव इज वेरी मच नेसेसरी, बट नॉट इन अ कॉन्ट्रैक्ट मैनर ओनली फॉर द बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। प्यार एक विस्तार की चीज है जो हमारे अंदर हमारी प्रकृति के रूप में उपजना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि प्रेम विहीन है तो वो क्रूर कहलाएगा, वो भावना रहित कहलाएगा, इमोशनलेस। ऐसा व्यक्ति ना तो मित्र बनाया जा सकता है, ना भाई, ना बंधु, ना कोई नाता। तो प्रेम का एक बड़ा ही स्वच्छ परिष्कृत स्वरूप इस दिन से हमें सीख लेना चाहिए। बाकी ये जो आप लोग के तमाम डे है ना, ये तो सिर्फ कार्ड बेचने वालों के और फूल बेचने वालों के द्वारा बनाए गए हैं और हम लोग उसमें खरीद करके उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और उसके अलावा इसका और कोई भी नहीं है। और अगर इस तरह सोचें, जब कभी कुछ घट जाता है तो हम लोग उस घटे के दिन पर कम से कम उचक के उत्साह और उन्माद नहीं बचाते। मैं आपको बताना चाहूँगी, 44 हमारे सैनिक भाई मारे गए थे पुलवामा अटैक में 14 फरवरी को। अब इस साल हर बार 14 फरवरी को बसंत पंचमी नहीं पड़ती, पर इस बार 14 फरवरी को बसंत पंचमी है तो हम माता की तो पूजा करेंगे, लेकिन वैलेंटाइन डे हमेशा 14 फरवरी को ही पड़ता है। जब तक पुलवामा अटैक नहीं हुआ था तब तक ये घटना नहीं थी, जब अब हो गया है और हमारे 44 भाई शहीद हो गए थे। सोच के देखिए, अगर इसे युगल का ही प्रेम कहा जाए तो उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब है। तो मैं तो आप लोगों से चाहूंगी युवाओं कि 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को याद कर उन हमारे 14 शहीद भाइयों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और ईश्वर से कामना करें कि उनकी जो जोड़ी टूट गई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे जो हैं, ईश्वर उन्हें असीम शक्ति दे ताकि वो अपना बाकी का जीवन बिता सके, क्योंकि वो हमारी रक्षा में अपना जीवन त्याग देंगे। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स ऑल दोज सोल्जर्स जिनका इस दिन इस तरह बुरी तरीके से अंत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।